यानी एक खास महल तैयार करो। तीसरा, उन्हें ये यकीन दिलाओ कि वो सुरक्षित हैं। और फिर आखिर में, जब वो गहरी नींद में हो तो उस पूरे महल को आग के हवाले कर दो। और धोखे का स्तर तो देखिए, उस मौत के महल का नाम रखा गया था शिवम, जिसका मतलब होता है समृद्धि या कल्याण। एक ऐसा नाम जो आने वाले विनाश पर एक खूबसूरत पर्दा डालने के लिए था। सोचिए जरा, उस महल की दीवारों में सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं थे, उनमें छिपा था झूठ, लाख, घी, तेल और चर्बी। मतलब हर वो चीज जो आग को हवा देती है, उसे और भड़काती है। वो पूरा का पूरा महल दरअसल एक टाइम बॉम्ब था जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस घने अंधेरे में पांडवों के लिए उम्मीद की एक किरण भी थी, और वो थे उनके बुद्धिमान चाचा विदुर। विदुर ने युधिष्ठिर को सीधे सीधे खतरे के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस एक पहेली दी, ऐसे शब्द कहे जिनका असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता था जो आने वाले खतरे को भांप रहा हो। इस पहेली का क्या मतलब हो सकता है? जंगल की आग और एक बिल में छिपा हुआ चूहा। विदुर आखिर कहना क्या चाहते थे? ये सवाल सिर्फ पांडवों के लिए नहीं था, ये हमारे लिए भी है। और युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से जाने जाते थे, वो इस पहेली को सुलझा लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि आग से बचने का रास्ता आग के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे है। और विदुर ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी थी, उन्होंने मदद भी भेज दी थी, एक विशेषज्ञ जो उन्हें वहां से बचने का रास्ता बनाकर देगा। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां पांडवों ने अपने होने वाले हत्यारे के खिलाफ ही पूरा पासा पलट दिया। उस रात सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। कुंती ने सेवकों को गहरी नींद में सुलाने के लिए एक बड़े भोज का आयोजन किया। आधी रात को भीम ने खुद महल में कई जगहों पर आग लगा दी, और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, पांडव अपनी मां के साथ उस गुप्त सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल चुके थे। आग की लपटें तो शांत हो गईं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सवाल ये था कि दुनिया इस घटना पर क्या सोचेगी, पांडवों की मौत की खबर का क्या असर होगा। तो राजधानी में यही आधिकारिक खबर पहुंचाई गई। दुनिया की नजरों में दुर्योधन की योजना पूरी तरह से सफल हो चुकी थी। और यहीं दरबार का दोहरा चेहरा सामने आता है। सबके सामने आंसू बहाए जा रहे थे, शोक मनाया जा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर साजिश करने वाले अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। सिर्फ एक इंसान, विदुर, जानता था कि ये सब कुछ एक दिखावा है। लेकिन आम लोगों का दुख वो सच्चा था। वो सड़कों पर रो रहे थे। उन्हें तुरंत शक हो गया था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है, और उन्हें ये भी पता था कि इस साजिश के पीछे कौन है। तो इस तरह भागने की ये कहानी पूरी होती है। पांडव सुरक्षित तो थे, लेकिन दुनिया की नजरों से छुपे हुए थे, और उनकी असली यात्रा तो अभी शुरू होनी थी। तो इस पूरी कहानी से सबसे जरूरी बातें हम क्या सीखते हैं?